ऑलरेडी वीडियो में कवर कर रखा है, बट तब भी देखती हूँ कि दिस, दीज, दैट, दोज, इट, इन सब को लेके कुछ ना कुछ परेशानी हो जाती है। इन सब का यूज कैसे किया जाए सेंटेंसेस में, कब दिस का यूज होता है, कब दैट का यूज होता है, कहाँ पे दोज का यूज होता है, कहाँ पे दिस का यूज होता है, और कब हम लोग इट का यूज करते हैं। इट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है, बट इट का यूज कैसे कर रहे हैं आज हम लोग अपने वीडियो में सीखेंगे। अगर आप लोग नए हो वीडियो के लिए तो प्लीज आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और मेरे आने वाले आगे सारे वीडियोस को देखिए। तो आइए हम लोग सीखते हैं दिस। दिस किस चीज के लिए यूज होता है? दिस को हम लोग हिंदी में जब बोलते हैं तो बोलते हैं ये, मीन्स जो आपके पास में है, जो आपके नजदीक में है, जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, डेमोन्स्ट्रेट जिसे आप बताना चाह रहे हो, इंगित करना चाह रहे हो, वो आपके करीब है, दैट इज नियर टू यू, रेफर्स टू अ सिंगुलर ऑब्जेक्ट, बट वो सिंगुलर ऑब्जेक्ट के लिए बात होता है। दिस इज माई कैप, दिस इज माई कैप, दिस इज माई रूम, तो ये मेरा रूम है, मेरा कैप है, तो ये आपका क्या है, ये आप बता रहे हो कि ये रूम किसका है, वो मेरा है। तो ये जब भी हम लोग का ये यूज होता है तो वहां पे हम लोग दिस का यूज करते हैं। रेफर्स टू अ सिंगुलर ऑब्जेक्ट आइडिया विच इज क्लोज टू द स्पीकर, बोलने वाले के करीब में जब कोई ऑब्जेक्ट या आइडिया होता है जिसके बारे में बात हो रहा है, जिस भी सब्जेक्ट के बारे में बात हो रहा है, अगर वो स्पीकर के क्लोज में है तो वहां पे हमें दिस का यूज करना है। दिस इज अ ब्यूटीफुल हाउस, दिस इज अ ब्यूटीफुल हाउस, दिस इज माई बुक, तो यह हाउस ब्यूटीफुल है, यह मेरा बुक है। ये जो यहाँ पे यूज हुआ वो दिस के लिए यूज हुआ। बट दीज, दीज कहाँ यूज होता है? दीज होता है ये, यहाँ पे एक के साथ में बिंदु लगा रहता है। बिंदु लगा रहने का मतलब कि अनेक, जहाँ पे एक से ज्यादा की बात होने लगती है। रेफर्स टू अ प्लूरल ऑब्जेक्ट और आइडियाज, मींस जिस भी चीज के बारे में बात कर रहे हैं वो मोर देन वन है, तो वहां पे हम लोग दिस का यूज करते हैं। वो स्पीकर के क्लोज में ही है, वो ऑब्जेक्ट और आइडिया जिसके बारे में बात हो रही है वो स्पीकर के क्लोज में है, बट वो मोर देन वन है। तो दिस का मतलब हुआ ये, और यहाँ पे ये जहाँ पे बिंदु लग जाता है ये केसन में, दिस इज क्लोज टू द स्पीकर। जैसे कि these grapes are ripe, these grapes are ripe, these shoes are comfortable, these shoes are comfortable, तो यहाँ पे these shoes, these grapes, तो ये क्या, ये सारे प्लूरल में है। तो जब भी प्लूरल की बात होगी, जब मुझे कोई भी ऑब्जेक्ट और आइडिया प्लूरल में बताना होगा, प्लूरल के बारे में बात करना होगा, मोर देन वन के बारे में बात करना होगा, तो वहां पे हम लोग दिस ना लगा के दिस का यूज करेंगे। दिस और दिस दोनों में जब भी मैं जो भी बात कर रही हूँ वो स्पीकर के पास में है, वो स्पीकर के नियर में है, स्पीकर उसके पास में बैठ के उसके बारे में बात कर रहा है। तो आइए अब हम लोग करते हैं दैट और दोस का कंफ्यूजन को दूर करते हैं। दोस और दैट के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सबसे अच्छा है दैट मींस वह, दैट मींस वह, जो वह मींस वहां, वो जो दूर में आपसे है। स्पीकर जहां बात कर रहा है वहां पे ऑब्जेक्ट और आइडिया नहीं है, बट हम लोग बात कर रहे हैं, बट जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जिस चीज की बातें हो रही है वो दूर है। रेफर्स टू अ सिंगुलर ऑब्जेक्ट आइडिया, सिंगुलर पर्सन के लिए, सिंगुलर आइडिया के लिए ही दैट का यूज होता है, सिंगुलर ऑब्जेक्ट आइडिया के लिए, विच इज फार फ्रॉम द स्पीकर, वो स्पीकर से दूर है, वो स्पीकर के पास नहीं है। दिस में वो स्पीकर के पास था, दैट में स्पीकर से वो दूर है। दैट इज माई अंकल्स हाउस, तो मीन्स वह घर मेरे अंकल का है, वह घर मेरे अंकल का है। दैट कार इज एक्सपेंसिव, वह कार एक्सपेंसिव है, तो वह कार, वह हाउस, वो जो कि आपके पास नहीं है, बट आप उनके बारे में बात कर रहे हो, जिस ऑब्जेक्ट और आइडिया के बारे में स्पीकर बात कर रहे हैं वो स्पीकर से दूर है। तो what we have to take in mind that के संग में हमेशा याद रखना है कि वो स्पीकर के दूर है और सिंगुलर के बारे में बात हो रही है। those refers to a plural object idea far from the speaker, वह आइडिया, वह ऑब्जेक्ट के बारे में बात करना, स्पीकर उसके बारे में बात कर रहे हैं जो कि मोर देन वन है, प्लूरल है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं और वह स्पीकर से दूर है। Those houses are beautiful. Wait, यहाँ पे अगर हम हिंदी में बोले तो क्या
कहेंगे वेट। दोज हाउसेस आर ब्यूटीफुल, दोज पीपल्स आर साउटिंग, दोज पीपल आर साउटिंग। तो वह पीपल हल्ला कर रहे हैं, वे जो सारे क्राउड से पीपल के वे हल्ला कर रहे हैं, या वह घर सुंदर है, ब्यूटीफुल है। तो वो जो दूर में है ना, जिससे हम लोग जिसके बारे में बात कर रहे हैं, उन घरों की बात हो रही है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है, या फिर उन लोगों की बात हो रही है जो कि वहां क्राउड रखे हैं और वहां पे बहुत सारा क्राउड बना के एक हल्ला कर रहे हैं। तो इन सब जगह पे हमें दोस का यूज करना है। दिस, these, that, those। दिस सिंगुलर ऑब्जेक्ट के संग यूज होगा, दिस प्लूरल ऑब्जेक्ट के संग यूज होगा, दैट सिंगुलर ऑब्जेक्ट के संग यूज होगा, दोस प्लूरल ऑब्जेक्ट के संग यूज होगा। अब हम लोग इट को अलग से पढ़ते हैं। इट का कंफ्यूजन हो जाता है कि इट कभी कोई कहता है नॉन लिविंग थिंग के संग यूज होता है, फिर कभी पता चलता है इट उस जगह पे यूज होता है जहां पे मेरे को कुछ आइडिया नहीं होता है, फिर कोई बोलता है इट एनिमल्स के संग यूज होता है। तो आइए हम लोग इट के रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं इट से रिलेटेड प्रॉब्लम। इट डेमोन्स्ट्रेटिव नहीं है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात नहीं हो रही, बट इट का कंफ्यूजन रह जाता है। तो आइए इट के कंफ्यूजन को दूर करते हैं। इट जनरली यूज्ड टू रेफर टू अ सिंगुलर ऑब्जेक्ट और आइडिया दैट हैज बीन ऑलरेडी यूज्ड और इंट्रोड्यूस्ड इन कन्वर्सेशन। सिंगुलर ऑब्जेक्ट और आइडिया के लिए यूज होता है, या फिर वो जनरली कब यूज होता है, जिसके बारे में कन्वर्सेशन में, जिसके बारे में इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हो चुका है, जैसे कि ऑलरेडी यूज और इंट्रोड्यूस्ड, मतलब कि उसको हम लोग कहीं ना कहीं अपनी बातों में एक बार ला चुके हैं, अब उसके बारे में वापस से बात कर रहे हैं, तो हम लोग उसके लिए इट का यूज कर लेते हैं। When subject is not present, या फिर जहाँ पे सब्जेक्ट का कुछ पता नहीं है, तो वहां पे हम लोग इट का यूज कर लेते हैं। और बहुत केसेस में क्या होता है, एनिमल्स के केसेस में हम लोग इट का यूज करते हैं। तो आइए एग्जाम्पल के थ्रू सीखते हैं। आई सॉ अ मूवी लास्ट नाइट, I saw a movie last night. It was fantastic. It was fantastic. तो क्या हुआ, मूवी मैंने लास्ट नाइट देखा, फिर मैंने मूवी एक बार हमारे बात में इंट्रोडक्शन हो चुका है हमारे कन्वर्सेशन में, तो इसलिए उसके लिए हमने इट का यूज किया। I saw a cat inside the kitchen. I saw a cat inside the kitchen. अब कैट के लिए मैंने क्या यूज किया, इट। It was of black color. It was of black color. जहां पे सब्जेक्ट नहीं है, जहां पे सब्जेक्ट ही नहीं है, इट इज रेनिंग हैवीली, इट इज रेनिंग हैवीली। तो क्या है, इट का यूज क्या है, इट आप तब यूज करते हो न्यूट्रल जेंडर के संग इट का यूज होता है, जहां पे आपको जेंडर का कुछ आइडिया नहीं हो, वहां आप लोग इट का यूज कर लेते हो। या फिर इट का यूज हम तब करेंगे जब मेरे को सब्जेक्ट का ज्ञान ना हो कि सब्जेक्ट क्या है, या फिर हम लोग तब इट का यूज करते हैं जब भी कभी किसी बात में, कि जब भी हम लोग कोई बात कर रहे हो उस चीजों के बारे में जो जहां जिसके लिए मैं इट का यूज कर रही हूँ वो ऑलरेडी ही कन्वर्सेशन में इंट्रोड्यूस हो चुका है, मींस उसे हम लोग अपने कन्वर्सेशन में यूज कर रखे हैं। तो इट का यूज हम लोग को समझ में आ गया। एनिमल्स के केस में इट का यूज होता है। तो आज का मेरा वीडियो बहुत ही छोटा सा वीडियो था, केवल एक प्रॉब्लम को लेके था जो कि बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, कब कैसे दिस, दैट, दीज, दोस और इट को लेके। तो आज मैंने इस छोटे से वीडियो में इस प्रॉब्लम को पूरी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करी हूँ। मैंने आप लोगों को दिस, दैट, दीज, दोस इन सब के बारे में एक पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन दी हूँ कि कैसे किसका कहाँ पे कब यूज होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अंकिता डिजिटल। थैंक यू।